चैत्र मास हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इसी महीने से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और कई बड़े व्रत त्योहार आते हैं। चैत्र मास की पौराणिक कथा। पुराणों में बताया गया है कि सृष्टि की रचना का कार्य इसी महीने से शुरू हुआ था। ब्रह्मा ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से संसार की रचना आरंभ की, इसलिए इस दिन को नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं और ऋषियों ने पूछा कि मनुष्य को पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि चैत्र मास में स्नान, दान, व्रत और भगवान का भजन करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस महीने में सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना, भगवान की पूजा करना और गरीबों को दान देना बहुत फलदायी माना गया है। इससे मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे सुख समृद्धि मिलती है। प्राचीन समय में एक अत्यंत बलशाली राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर बहुत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता बहुत दुखी होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। तब सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसे माँ दुर्गा कहा गया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया। इसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसी विजय की स्मृति में हर वर्ष चैत्र मास में चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9 रूप: 1. शैलपुत्री, 2. ब्रह्मचारिणी, 3. चंद्रघंटा, 4. कुष्मांडा, 5. स्कंदमाता, 6. कात्यायनी, 7. कालरात्रि, 8. महागौरी, 9. सिद्धिदात्री। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इन 9 दिनों तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा करने की विधि: 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। 2. घर के मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जलाएं। 3. भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की पूजा करें। 4. फल फूल और प्रसाद अर्पित करें। 5. भगवान का नाम करें और कथा या भजन सुने। 3. 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा और व्रत किए जाते हैं। रामनवमी। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। गुड़ी पड़वा। कई जगहों पर इसे हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा। इस दिन स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि में कुंवारी कन्या पूजन या कनजक पूजन को भोजन कराना बहुत शुभ और महत्वपूर्ण परंपरा है। कपल। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से चैत्र मास महात्म्य की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। बोलिए माँ दुर्गा माता रानी की जय। बोलिए भगवान राम लला की जय। इति चैत्र मास महात्म्य कथा समाप्त। इस प्रकार चैत्र मास महात्म्य की कथा पूरी होती है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। बोलिए माँ दुर्गा माता रानी की जय। बोलिए भगवान राम लला की जय। आय